इस कहानी की शुरुआत में हमें एक रेबिट को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर होता है, जिसे जोखिम भरे काम करने में बहुत मजा आता है। इसीलिए अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर मैकग्रेगर के बगीचे में जाने का प्लान बनाता है ताकि वो गार्डन से गाजर और हरी सब्जियां चुरा सके। पीटर अपने प्लान के मुताबिक मैकग्रेगर की नजर से बचते हुए गार्डन में चला जाता है, जहाँ वो फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन तेल के इंडक्शन को फॉलो करते हुए मैकग्रेगर की नजरों से बचता हुआ सब्जियां तोड़कर बेंजामिन को देने लगता है, क्योंकि मैकग्रेगर बहुत ही खड़ूस इंसान थे जो जानवरों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बगीचों में चारों तरफ ट्रैप बिछा रखे थे। पीटर उन ट्रैप से बचता हुआ सब्जियां तोड़ रहा होता है, लेकिन तभी एक टमाटर ट्रैप में गिर जाता है, जिसकी आवाज से मैकग्रेगर को पता चल जाता है कि रेबिट वापस से उसकी सब्जियां चुराने आ गए हैं। इसलिए वो गार्डन में पीटर को ढूंढने लगता है ताकि उसे मार सके। पीटर उसके हाथ में आने वाला होता है कि तभी उसकी फैमिली मैकग्रेगर का ध्यान भटकाकर उसे बचा लेते हैं। फिर वो उसे वहाँ से निकलने को कहते हैं। पीटर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी जैकेट का हुक जाल में फंस जाता है, जिससे मैकग्रेगर उसे मारने आने लगते हैं। लेकिन तभी बी वहाँ आकर पीटर को बचा लेती है, क्योंकि बी को जानवरों से बहुत लगाव था। तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वो उन सभी रेबिट्स को अपने साथ घर ले आती है, क्योंकि वो उन सभी की काफी अच्छी दोस्त थी। वो उन्हें कहती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। बी एक पेंटर होती है जो यहाँ पेंटिंग्स बनाने आई थी, लेकिन उसकी पेंटिंग बहुत ही अजीब होती है, इसीलिए वो अपनी खुशी के लिए यहाँ के लोगों की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाती है। लेकिन ये पेंटिंग्स हमेशा पीटर को अपनी फैमिली के बारे में याद दिलाती है, जब सालों पहले उसका परिवार बहुत खुशी से रह रहा था। वो सारा गार्डन उसी के पेरेंट्स का हुआ करता था, लेकिन जब मैकग्रेगर उस जगह रहने आए तो उन्होंने पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। और जब पीटर के डैड खाना लेने के लिए गार्डन में गए तो मैकग्रेगर ने उन्हें मार दिया, जिससे पीटर का परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। और तभी पीटर को उसकी मॉम ने वो जैकेट दिया था। पीटर इन सभी बातों को याद करके काफी दुखी हो जाता है। बी जब उसको उदास देखती है तो वो उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी बी देखती है कि बारिश रुक गई है, इसलिए वो उन सभी रेबिट्स को घर जाने देती है। पीटर अपने भाई बहन के साथ घर की तरफ जा रहा होता है। तभी पीटर देखता है कि मैकग्रेगर ने उसकी जैकेट को गार्डन में लटकाया हुआ है, इसीलिए वो बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी जैकेट लेने के लिए बगीचे में चला जाता है, क्योंकि उसके डैड की जैकेट थी। वो अपनी जैकेट को हासिल करके वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी मैकग्रेगर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये उनकी एक चाल थी। वो पीटर को कहते हैं कि आज रात में तुम्हें पकाकर खाऊंगा, लेकिन तभी मैकग्रेगर को अचानक कुछ होने लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पीटर इससे बहुत खुश होता है कि वो मर गया। फिर वो अपनी फैमिली के लिए खाना लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने मैकग्रेगर को मार दिया ताकि वो सबकी नजरों में हीरो बन सके। लेकिन असल में मैकग्रेगर को उसने नहीं मारा था, क्योंकि मैकग्रेगर अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था, क्योंकि वो काफी सालों से सिर्फ जंक फूड ही खाया करता था, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। अब पीटर और उसके भाई बहन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वो पूरा गार्डन उनका हो चुका था। इसीलिए वो अपनी पसंद की सारी चीजें खाने लगते हैं और वो वहाँ अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं, जो सभी साथ में मैकग्रेगर के घर में पार्टी करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वहीं फिर हमें मैकग्रेगर के पोते थॉमस को दिखाया जाता है, जो हेरट्स नाम की खिलौनों की दुकान में पिछले 10 सालों से काम किया करता था। उसे हर चीजें अपनी जगह पर रखना पसंद थी। तभी उसे जनरल मैनेजर अपने ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि उन्होंने उसे कहा था कि इस हफ्ते उसका प्रमोशन होने वाला है। वो उनके ऑफिस में जाता है, जहाँ जनरल मैनेजर उसे कहती है कि मुझे अभी अभी एक खबर मिली है कि तुम्हारे दादाजी गुजर गए हैं। तो थॉमस कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा कोई दादाजी है, इसीलिए आप तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरा प्रमोशन हुआ है या नहीं। तो वो बताती है कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो प्रमोशन मैनेजिंग डायरेक्टर के भतीजे बैनरमैन को मिल गया है। तो थॉमस उन्हें कहता है कि बैनरमैन एक नंबर का गधा है और आप इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट एक गधे को कैसे दे सकती है। तो जनरल मैनेजर उसे कहती है कि ग्रेट ब्रिटेन है और यहाँ घर वाले ही हुकूमत चलाते हैं। इस बात से थॉमस काफी उदास हो जाता है। तभी उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए बैनरमैन आ जाता है। वो उसे कहता है कि अब से तुम सब मेरे अंडर काम करोगे, इसीलिए तुम चुपचाप अपने काम पर लग जाओ और मैं यहाँ आराम करूंगा। इस बात से थॉमस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डेकोरेट की हुई चीजों को खुद ही बिगाड़ देता है और एक टेडी बियर पर अपना गुस्सा निकालने लगता है, जिससे जनरल मैनेजर उसे काम से निकाल देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पागल हो गया है। वहीं पीटर और उसके सभी दोस्त मैकग्रेगर के घर में पार्टी कर रहे होते हैं और अब पीटर वहाँ अपने मॉम डैड की पिक्चर भी लगा देता है और उन्हें कहता है कि अब मैकग्रेगर नहीं रहा। वहीं हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जो अपने घर में वायलिन बजा रहा होता है। तभी विंडरमेयर से उसके लिए एक पार्सल आता है। थॉमस जब उस पार्सल को खोलता है
तो उसमें मैक ग्रेगर की प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं जो अब थॉमस के नाम थे, क्योंकि थॉमस उनका एक लौता पोता था। लेकिन थॉमस को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक गांव था। तो पोस्टमैन उसे बताता है कि विंटरमेयर में घर बहुत महंगे मिलते हैं और वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो थॉमस अगली सुबह विंटरमेयर जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो वहाँ उस घर को बेचकर अपनी खुद की खिलौनों की दुकान खोल सके। वो विंटरमेयर पहुँच जाता है जहाँ वो टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे बेचने से पहले उसकी हालत एक बार चेक करना चाहता था। थॉमस जब घर पर जाता है तो सभी जानवर काफी डर जाते हैं कि कोई इंसान घर में आ रहा है, तो वो सभी घर में छिप जाते हैं। थॉमस जब घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ हर जगह कचरा फैला हुआ है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी पिग उसके सामने आ जाता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो सभी जानवरों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। पीटर काफी परेशान होता है कि इसके पास घर की चाबी कहाँ से आई, तो उसकी बहन उसे कहती है कि जरूर ये मैक ग्रेगर का ही रिश्तेदार होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह थॉमस जल्दी उठकर घर की सफाई करने लग जाता है और वो गार्डन में पीटर द्वारा बनाए गए सभी खुफिया रास्ते को भी बंद कर देता है। बीबी थॉमस से मिलने के लिए उसके पास जाती है। वो उसे कहती है कि क्या आप मैक ग्रेगर के रिश्तेदार हैं? तो थॉमस उसे कहता है कि वो मेरे दादाजी थे, लेकिन मैं उनको ठीक से जानता भी नहीं था और मैं तो सिर्फ यहाँ इस जगह को ठीक कर रहा हूँ ताकि मैं इस घर को बेच सकूँ। तो बी उन्हें कहती है कि मैं आपकी पड़ोसी हूँ और आप यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय कीजिए, लेकिन आप उन जानवरों को भी अंदर आने दीजिए क्योंकि ये सारी जगह उन जानवरों की ही है, क्योंकि हम तो यहाँ बाद में आए हैं, लेकिन वो जानवर तो कब से यही रहते हैं। फिर वो उसे गिफ्ट देती है जिसमें टेलीस्कोप होता है। बी उसे कहती है कि इसमें आप जानवरों को देखना और जो भी देखो उसे लिखते जाना, जिससे तुम उन पंछियों के बारे में और बातें जान सकते हो। फिर वो उस गेट को खोलकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर पीटर अपने भाई बहनों के साथ गार्डन में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही थॉमस उन्हें देखता है तो वो वापस से सारे गेट बंद कर देता है और उस जगह को पूरी तरीके से सील कर देता है। ये देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को कहता है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फिर वो बेंजामिन को साथ लेकर उस गार्डन के अंदर चला जाता है, लेकिन थॉमस को इस बात का पता चल जाता है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। पीटर और बेंजामिन भागते हुए स्टोर रूम में छिप जाते हैं, लेकिन थॉमस को पता चल जाता है कि वो फ्लावर पॉट के अंदर छिपे हुए हैं। इसीलिए जब वो उन्हें पकड़ने लगता है तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन थॉमस बेंजामिन को पकड़ लेता है और उसे एक बोरे में बंद करके नदी में फेंकने के लिए जाने लगता है। ये देखकर पीटर अपनी तीनों सिस्टर्स के साथ थॉमस की गाड़ी में चढ़ जाता है ताकि उसे बचा सके। पीटर की सिस्टर्स थॉमस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिससे पीटर गाड़ी के रूफ पर चढ़कर आगे चला जाता है और वो बोनट को खोल देता है, जिससे थॉमस को गाड़ी रोकनी पड़ती है और पीटर की सिस्टर्स मौका पाकर बेंजामिन को बाहर निकाल लेती है। जिससे जब थॉमस उस बोरे को फेंकने जाता है तो वो देखता है कि उसमें बी का दिया हुआ टेलीस्कोप होता है, लेकिन तभी वो टेलीस्कोप गलती से पानी में गिर जाता है। बेंजामिन पीटर पर बहुत गुस्सा होता है कि आज तो मैं बच गया, लेकिन मुझे कुछ भी हो सकता था, इसीलिए जिंदगी कोई मजाक नहीं है। तो पीटर उससे माफी मांगता है। थॉमस पानी से टेलीस्कोप निकाल कर ले आता है और वो वहाँ से गाड़ी लेकर सीधा लंदन जाता है, जहाँ वो फार्म एंड गार्डन की शॉप में जाकर शॉपकीपर से कहता है कि मुझे रेबिट से गार्डन में परेशानी हो रही है। तो शॉपकीपर उसे कहते हैं कि हम आपको जानते हैं क्योंकि हमें बी ने आपके बारे में बताया था और बी उन रेबिट्स को बहुत चाहती है, इसीलिए अगर आप खरगोशों को भगाना चाहते हैं तो इस बात की खबर बी को ना चले। तो थॉमस उन्हें कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फैन से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको उन रेबिट्स को डराने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करना होगा। तो थॉमस उनसे बहुत सारे पटाखे खरीद लेता है। शॉपकीपर उसे पटाखों के रिमोट भी देते हैं। फिर थॉमस पटाखे लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे बी रास्ते में नजर आ जाती है, जिससे वो बी को भी अपने साथ ले लेता है। ये देखकर उन सभी रेबिट्स को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो थॉमस के साथ खुशी से बात कर रही थी, जो उनके लिए अच्छा नहीं था। बी थॉमस को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ वो उसे पानी पिलाती है। तो थॉमस उसे बताता है कि मुझे ब्लैकबेरी से एलर्जी है। फिर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत कमाल की है और वो उसे ये भी कहता है कि रेबिट बहुत गंदे और बदबूदार होते हैं। तो बी उसे बताती है कि खरगोश बहुत ही प्यारे और मासूम जानवर होते हैं और जब वो माफी मांगते हैं तो वो अलग ही नजर आते हैं। फिर वो उसे रेबिट का माफी मांगने का तरीका बताती है, जिससे अब वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन पीटर को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि पहले भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। बी और थॉमस साथ में गेम खेल रहे होते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे को अपनी पुरानी बातें बताते हैं। बी थॉमस से पूछती है कि तुम दुकान में सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो। तो थॉमस उसे बताता है कि मुझे दुकान में
लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। जब कोई माँ बाप बच्चों के सामान खरीदने दुकान में आते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछकर ही समझ जाता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए और मुझे लोगों को वो देना अच्छा लगता है जिसकी उन्हें तलाश है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे सब कुछ तरीके से जमाना बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पीटर को इससे थॉमस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है। तभी भी उसे बीच में ही पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। फिर वो थॉमस से कहती है कि क्या तुम इसे पकड़ना चाहोगे। थॉमस उसे मना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो पीटर को पकड़ लेता है। भी उसे कहती है कि तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। फिर वो उन दोनों की पेंटिंग बनाने के लिए चली जाती है। बी के वहाँ से जाते ही उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। फिर थॉमस पीटर को पकड़कर उसके मुंह में पेंटिंग ब्रश पकड़ा देता है, जिससे बी की पेंटिंग खराब हो जाती है। बी जब वहाँ आकर ये देखती है तो उसे पीटर पर बहुत गुस्सा आता है। थॉमस उसे कहता है कि इन गंदे खरगोशों को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। थॉमस की इन बातों से बी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पीटर को गंदा खरगोश कहकर घर से बाहर निकाल देती है। थॉमस इससे काफी खुश होता है। पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सेना के साथ जंग का ऐलान कर देता है। पीटर सभी को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो थॉमस को सबक सिखा सके। फिर अगले दिन वो सभी अपने प्लान के मुताबिक थॉमस के घर में घुस जाते हैं, जिससे जब थॉमस उन्हें देखकर उन पर हमला करने लगता है तो पीटर के बिछाए हुए ट्रैप्स में फंस जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है और दर्द से उसका बुरा हाल हो जाता है, जिससे अब थॉमस को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। पीटर और उसके दोस्त जीत की खुशी मना रहे होते हैं। पीटर सभी को कहता है कि लोहा गर्म है, इसीलिए हमें हथौड़ा मार देना चाहिए। फिर जब वो बाहर आकर देखता है तो थॉमस अपने गार्डन में इलेक्ट्रिक फेंस लगा रहा होता है। ये देखकर पीटर को अपने डैड की एक बात याद आती है और वो सभी को कहता है कि डैड कहा करते थे कि लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए हमें लोहे की मजबूती को दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो उन इलेक्ट्रिक फेंस के करंट को बंद कर देते हैं, जिस पर जब वो फेंस पर लगे बटर को खाने लगते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। ये देखकर थॉमस को कुछ समझ नहीं आता। पीटर और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे जब थॉमस उन पर अटैक करने आने लगता है तो पीटर उसके घर में ही करंट छोड़ देता है, जिससे थॉमस को शॉक लगने लगता है। थॉमस को कुछ समझ नहीं आता और वो घर की छत से बाहर आने लगता है, लेकिन तभी उसे वापस से शॉक लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिससे पीटर और उसके दोस्तों को लगता है कि वो मर गया है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को थॉमस की जब आँख खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लाए हुए सारे पटाखों को पीटर के घर में डाल देता है। ये देखकर पीटर सभी को छिपने को कहता है, जिससे जब थॉमस उनके घर में देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी भी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो थॉमस उसे झूठ कह देता है कि मैं यहाँ जंगली फूल तोड़ रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देखकर पीटर सभी को कहता है कि अभी हमारी आखिरी लड़ाई बाकी है। तो बेंजामिन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब ये सब कर पाऊंगा। तो पीटर उसे कहता है कि तुम कर लोगे, बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। तो बेंजामिन उसे कहता है कि पिछली बार मैं मरते मरते बचा था। तो पीटर उसे कहता है कि भरोसा करो, मेरे पास एक प्लान है। फिर अगली सुबह वो थॉमस को गुस्सा दिलाने के लिए उसके घर पर टमाटर मारने लगते हैं ताकि वो बी के सामने उसकी सच्चाई ला सके। वो अपने प्लान के मुताबिक बी को भी बाहर ले आते हैं और फिर वो सब थॉमस पर अटैक कर देते हैं। थॉमस बी के सामने उन पर अटैक नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। फिर भी पेंटिंग बनाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी वो ब्लैकबेरी से थॉमस पर अटैक कर देते हैं, जिससे थॉमस की सांस रुकने लगती है। ये देखकर थॉमस खुद को एंटीडोट लगा लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब थॉमस को बहुत गुस्सा आता है और वो पीटर के घर में अपने रखे हुए पटाखे निकालकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और यही पीटर का प्लान होता है ताकि बी थॉमस को पटाखों से उस पर अटैक करते हुए देख ले, लेकिन बी ने फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला रखा था, जिससे उसे कोई आवाज नहीं आती। थॉमस पीटर को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी बी वहाँ आ जाती है। तो थॉमस उसे वापस से झूठ कह देता है कि इसके गले में गाजर फंस गई थी और मैं सिर्फ इसकी जान बचा रहा था। तो बी उसे कहती है कि मैंने कोई आवाज सुनी जैसे कोई बम फट रहे हो, लेकिन मुझे ठीक से वो आवाज सुनाई नहीं दी क्योंकि मैंने म्यूजिक ऑन कर रखा था। तो थॉमस उसे कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, मैं भी तो यही था। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने जाने लगते हैं। तभी थॉमस के जेब से रिमोट नीचे गिर जाता है। ये देखकर पीटर उस रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे वहाँ पड़े सारे पटाखे एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं और पीटर का पेड़ टूटकर बी के घर पर जाकर गिर जाता है। इससे बी को बहुत गुस्सा आता है। तो थॉमस उसे कहता है कि सब पीटर ने किया है और रिमोट का बटन इसने ही दबाया है। तो बी उसे कहती है कि ये सिर्फ खरगोश है। तो
थॉमस उसे कहता है कि ये बहुत चालाक है, ये हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे बिजली के झटके दिए, मुझे परेशान किया। तो बी उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो और मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इससे भी बहुत नाराज होती है, वो पीटर से माफी मांगती है और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। पीटर अब बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसका घर और बी की पेंटिंग्स बर्बाद हो गई थी। बी पीटर को कहती है कि मैं तुम्हारे घर के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि थॉमस ने तुम्हारे घर का क्या हाल किया है, जबकि तुमने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। और दुख की बात तो ये है कि मैं उसे चाहने लगी थी और शायद मैं उसे प्यार भी कर लेती, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाने की टिकट करवानी होगी। इससे पीटर काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो अपने मॉम डैड की पेंटिंग्स के पास जाकर उन्हें कहता है कि मुझसे गलती हो गई। तो उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम हमारा बदला नहीं ले रहे हो, तुम बस बी को खोने से डरते हो। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि प्यार बांटना मतलब प्यार खोना नहीं होता, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए अपने दिल की आवाज सुनो और वैसा ही करो जैसा तुम्हारा दिल कहता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि थॉमस वापस हेरट्स में जाता है, जहाँ जनरल मैनेजर उसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम वापस काम पर आ सकते हो क्योंकि बैनरमैन काम के स्टेज की वजह से काम छोड़कर चला गया है, इसीलिए तुम अब चाहो तो वापस अपने काम पर आ सकते हो। तो थॉमस हाँ कर देता है। वहीं पीटर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे सब कुछ सही करना है, इसीलिए मैं लंदन जाकर थॉमस को वापस ले आऊंगा। फिर वो सभी से सॉरी कह के उन्हें कहता है कि जब तक मैं वापस न लौटूं तब तक तुम कुछ भी करके बी को रोक लेना। फिर पीटर अपने मजबूत इरादे लेकर लंदन जाने के लिए निकल जाता है। तभी बेंजामिन भी पीटर का साथ देने के लिए आ जाता है। फिर वो दोनों ट्रेन से लंदन पहुंचते हैं। पीटर को पता होता है कि थॉमस हेरट्स में काम करता था, इसीलिए वो दोनों हेरट्स पहुंचते हैं, जहाँ थॉमस जैसे ही पीटर और बेंजामिन को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, इसीलिए उन दोनों पर अटैक करने लगता है। हेरट्स में सभी को लगता है कि वो वापस से पागल हो गया है, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं। थॉमस पीटर के पीछे भागते भागते एम्प्लॉइज रूम में चला जाता है। पीटर उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा क्योंकि बी गाँव छोड़कर वापस अपने घर जा रही है। तो थॉमस उसे कहता है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं वापस जाकर क्या करूँगा। तो पीटर उसे कहता है कि उसे लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इस गलती का हिस्सेदार मैं भी हूँ, इसीलिए हम वापस चलकर उसे समझाएंगे। फिर पीटर उससे माफी मांगता है तो थॉमस भी उसकी बात मान लेता है। फिर वो तीनों साथ में विंटरमेयर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो तीनों बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए बी के वहाँ से जाने से पहले विंटरमेयर पहुँच जाते हैं। थॉमस बी को कहता है कि तुम्हें अपना पेशेंट छोड़कर गाँव वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुमने कहा था कि दुनिया में किसी की कोई ना कोई जगह तो जरूर होती है, और पीटर और बेंजामिन ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि ये मुझे लेने के लिए लंदन आए थे। लेकिन बी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो पीटर अपने जेब से वो रिमोट निकालकर उसका बटन दबाकर दिखाता है। इससे बी बहुत हैरान होती है। फिर पीटर बी से सॉरी कहता है तो बी को भी थॉमस की बातों पर यकीन हो जाता है। तभी वहाँ थॉमस के घर के नए मालिक आ जाते हैं क्योंकि थॉमस ने वो घर बेच दिया था। थॉमस उन्हें कहता है कि अब मैं घर आपको नहीं बेचना चाहता। तो थॉमस को कहते हैं कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें घर बहुत पसंद है और पहले ही हमने आपसे डील कर ली है। इससे पीटर को एक आइडिया आता है और वो अपने सभी दोस्तों के साथ उन्हें यहाँ से भगाने के मिशन में लग जाता है, जिससे जब वो घर खरीदने वाले घर का लोग खोलने लगते हैं तो उन्हें शौक लगने लगता है, और जब वो कोशिश करके अंदर जाते हैं तो वो वहाँ बहुत सारे जानवरों को देखकर काफी डर जाते हैं, जिससे वो अब घर खरीदने से मना कर देते हैं। इससे थॉमस और भी बहुत खुश होते हैं और अब वो सभी साथ में रहने लग जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।